हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड गार्ड अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम मेश टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में हम 3 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारी बस स्टार एंड रिंग टोपोलॉजी आती है। तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि रिंग टोपोलॉजी मेश टोपोलॉजी बेसिकली है क्या। टोपोलॉजी हमें नेटवर्क की टोपोलॉजी जो है वो हमें बताती है कि हमारी डिवाइसेस जो है कैसे अरेंज हुई हुई हैं, कैसे हमारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज का हमारा जो एजेंडा है वो मेश टोपोलॉजी के ऊपर ही है कि मेश टोपोलॉजी क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और उसका आज प्रैक्टिकली वर्क भी हम करेंगे इंशाल्लाह। तो मेश टोपोलॉजी के इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं कि मेश टोपोलॉजी बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही है कि हमारी हर डिवाइस जो है वो हर एक अदर डिवाइस के साथ कनेक्टेड होती है। फॉर एग्जांपल हमारे नेटवर्क के अंदर 10 डिवाइसेस हैं, तो एक डिवाइस जो है वो हर 9 डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होगी लाजमी। तो हमारा ये जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि ये 5 डिवाइसेस का एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये एक डिवाइस है वो सारे 4 डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होगी अलग अलग लिंक के साथ। तो ये हमारी डेटा को ट्रेवल करने के लिए बहुत सारे पाथ्स क्रिएट करता है। तो इसमें ये भी एडवांटेज है कि हम अगर कोई लिंक कट जाए तो हम दूसरी लिंक से हम डेटा को ट्रांसफ़र कर देते हैं डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। अब हम आ जाते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर। एडवांटेज में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वेरी रिलायबल। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया कि अगर एक लिंक कट जाए तो दूसरी जो है लिंक्स को हम इस्तेमाल करके हम अपनी डेस्टिनेशन तक डेटा को ट्रांसफ़र कर देते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली वर्क में भी आपको इसको डिफ़ाइन करके बता दूंगा। इसके सेकंड पॉइंट है कि हाई डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। इसमें जो है वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी हाई है, क्योंकि इसमें हमारा जो है डेटा ट्रेवल्स करता है डेडिकेटेड लिंक्स के ऊपर। मतलब ये ऐसे नहीं होता कि अगर हमारा डेटा जो है वो एक डेस्टिनेशन के ऊपर जा रहा है तो वो सारी जो है डिवाइसेस के पास पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो जैसे पिछली हम टोपोलॉजी में पढ़ के आए हैं, जैसे वहाँ पे कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं, नेटवर्क डिवाइसेस, जो कि ट्रांसफ़र कर देते हैं पूरे नेटवर्क के ऊपर डेटा, लेकिन यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी हाई होती है। थर्ड वन इज़ नो ट्रैफिक प्रॉब्लम्स है। इसमें हमारे ट्रैफिक प्रॉब्लम्स नहीं होते कि हमारा जो डेटा है वो स्मूथली ट्रांसफ़र हो जाता है और इसमें कोई भी कोलिजन वगैरह नहीं होता, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल लिंक्स होती हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। नंबर 4 इज़ ईजी फॉल्ट डिटेक्शन। हम इसमें फॉल्ट को डिटेक्ट आसानी से कर सकते हैं। क्या इसके अंदर हमने कौन सी डिवाइस के ऊपर हमने जो है फॉल्ट हुआ है और कौन सा पार्ट जो है नेटवर्क का वो हमारा ख़राब चल रहा है, फेल चल रहा है, उसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले जो है वो एक्सपेंसिव टू सेटअप। इसको सेटअप करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिवाइसेस, बहुत सारी केबल्स, नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क कार्ड्स और बहुत सारी केबल्स की ज़रूरत होती है। अगर फॉर एग्जांपल मान लें कि अगर हमने इसमें कोई एक न्यू डिवाइस ऐड करनी हो तो वो सारे जो है पिछली डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करनी पड़ेंगी। तो इस वजह से हमें बहुत सारी केबल्स चाहिए होती हैं इसको सेटअप करने के लिए। देन सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। और इसको इंस्टॉल भी करना, न्यू डिवाइसेस को, कनेक्शंस को मैनेज करना वो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें हर एक डिवाइस के साथ कनेक्शन जो है मेंटेन करना पड़ता है। थर्ड वन इज डिफ़िकल्ट टू स्केल। इसमें डिवाइसेस को ऐड करना और क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें हमें हर एक न्यू डिवाइस को ऐड करने के लिए उस न्यू डिवाइस को सारी पिछली पुरानी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये इसका डिफ़िकल्ट टू स्केल एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद हम जो है प्रैक्टिकली वर्क के ऊपर चले जाते हैं, जो कि मेश टोपोलॉजी का करते हैं। मेश टोपोलॉजी के प्रैक्टिकली वर्क के अंदर मैंने इसका स्ट्रक्चर जो है वो पहले से बनाया हुआ है, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये कैसे बनाया हुआ है। इसमें हमने 5 डिवाइसेस जो है वो रखी हुई हैं, PC1, PC0 से लेकर PC4 तक। तो हर एक के साथ मैंने अटैच की हुई है जो है स्विच, और हर डिवाइस को मैंने अलग अलग 4 डिवाइसेस को साथ कनेक्टेड किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास 5 डिवाइसेस हैं। मान लो अगर हमारे पास यहाँ पे जो है PC0 है वो PC1 के साथ भी कनेक्टेड है, PC2 के साथ भी कनेक्टेड है, और PC3 के साथ भी कनेक्टेड है, और PC4 के साथ भी कनेक्टेड है। मैंने बताया कि अगर हमारी डिवाइस है एक तो वो सारे डिवाइसेस को साथ कनेक्टेड होगी। यही हमारा मेश टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर होता है। अब इसको हम रन करके देखते हैं।
फॉर एग्जांपल हम PC 0 से डेटा को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं PC 4 की तरफ। तो यहाँ पे हमारा PC 0 से PC 4 तक जो है सक्सेसफुल हो गया है। सोर्स हमारा PC 0 है, डेस्टिनेशन हमारा PC 4 है, तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। अब हम इसको एक लिंक को काट के देखते हैं कि हमारा डेटा स्टिल ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता। तो हमने ये लिंक काट दी, तो क्या हमारा डेटा ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। तो हम डेटा ट्रांसफ़र करके देखते हैं सेम ही PC 0 से PC 4, अगेन हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हम दूसरी लिंक भी काट के देखते हैं, दूसरी लिंक भी हमने काट दी ताकि हमारा डेटा ट्रांसफ़र ना हो सके। तो हम फिर से अगेन जो है वो डेटा को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं PC 0 से PC 4 के ऊपर, अगेन हमारा जो है वो सक्सेसफुल हो रहा है। अब हम दूसरी कोई और लिंक भी काट देते हैं जो कि PC 4 से कनेक्टेड होती हो। तो हम इसको भी काट लेते हैं, जैसे ये भी कनेक्टेड होती है तो इसको भी हम काट लेते हैं। अगेन हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं PC 0 से PC 4 तक, ये अगेन सक्सेसफुल हो रहा है। तो मतलब हर एक जब तक ये लास्ट कनेक्शन तक नहीं बचेगा, लास्ट कनेक्शन भी इसके साथ खत्म नहीं होगा, तब तक ये डेटा को ट्रांसफ़र करता रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इसका जो लास्ट कनेक्शन है वो भी हम डिलीट कर देते हैं। अब हम डेटा को ट्रांसफ़र करके देखते हैं तो ये ऑब्वियसली डेटा को ट्रांसफ़र करने में क्या होगा, फेल होगा। तो यहाँ पे हमारा देखें कि हमारा डेटा को ट्रांसफ़र करने में फेल हो गया। तो ये हमारी थी मेश टोपोलॉजी, जिसके बारे में हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी डिस्कस किया और इसका प्रैक्टिकली वर्क भी किया। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमने हर PC को IP एड्रेस भी असाइन करनी होती है, जो कि यहाँ से फिजिकल से डेस्कटॉप में आएंगे, डेस्कटॉप में IP कॉन्फ़िगर, फिर आप यहाँ पे स्टैटिक कोई भी आपकी IP जो है वो असाइन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 10.0.0.1 दी हुई है। हर एक जो है PC को अलग अलग IP एड्रेस असाइन करनी होगी, फिर आपकी जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड होगी। तो आज के लिए इतना ही।